डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा शाम तक का मेहमान है। ये सुनकर मौलाना बहुत बड़ा परेशान हुआ, बच्चे को लेकर वापस घर पहुंचा। अभी वो बच्चे की अपने जवान बेटे की तीमारदारी कर रहा था कि दरवाज़ा खटका और देखा कि एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। खैर आफियत पूछने के बाद पूछा कि बाबा जी कैसे आना हुआ, तो उस बूढ़े बाबा ने फरमाया कि मौलाना आप यहाँ इत्मीनान से घर में बैठे हैं, वहाँ हमारे इलाके में एक कादियानी आया हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहा है, उम्मत गुमराह हो रही है और आप यहाँ घर में खड़े हैं। मौलाना के आंखों में आंसू आ गए। फिर फौर वापस घर आए, बीवी को कहा कि मेरा बैग कहाँ है, बैग दिया। बीवी ने दामन पकड़ लिया और कहा कि जवान बेटा आखिरी सांसें गिन रहा है और आप जा रहे हैं। मौलाना ने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और फिर चल पड़ा। तो जो बेटा जवान आखिरी सांसें गिन रहा था उसने कहा कि अब्बा जी थोड़ी देर रुक जाते, मैं पल दो पल का मेहमान हूँ। तो मौलाना ने फरमाया बेटा इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पर हमारी मुलाकात होगी। अभी वो चल गए, अड्डे पर पहुंचे। अभी बस में बैठे ही थे कि चंद लोग दौड़ते आए और कहा कि मौलाना आपका बेटा फौत हो गया है, चलें और उनकी जनाजा नमाज पढ़ाएं। मौलाना ने फरमाया कि जनाजा नमाज पढ़ाना ये फ़र्द किफ़ाया है और उम्मत को गुमराह होने से बचाना ये फ़र्द ऐन है। फ़र्द ऐन को छोड़कर फ़र्द किफ़ाया की तरफ में नहीं जा सकता। जनाजा नमाज है वो कोई ना कोई पढ़ा लेगा। मौलाना ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया और उस इलाके में पहुंचे। कादियानी जो थे वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। मौलाना उनके इंतज़ार में खड़े रहे लेकिन वो भाग गए। 3 दिन तक मौलाना उस गांव में रहे, उस इलाके में रहे, लेकिन वो नहीं आए। 3 दिन के बाद वापस घर पहुंचे तो बीवी रो रही थी, पैरों में गिर गई और कहा कि आपका बेटा आपकी राह देख रहा था और कहा कि बाबा जी जब वापस आए तो अब्बा जी को मेरा सलाम कहना। ये सुनते ही मौलाना कब्रिस्तान गए, अपने बेटे की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगी, या अल्लाह ख़त्म नबूवत के सदके मेरे बेटे को जन्नत अता कर दे, इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। वापस आए, रात को ख्वाब देखा, बेटे से मुलाकात हुई। बेटे ने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत के सदके मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। तो ये ऐसे मुजाहिद थे। इस मुजाहिद को दुनिया गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के तौर से याद करती है। ये थे ख़त्म नबूवत के मुजाहिद जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ख़त्म नबूवत पर काम करने की तौफीक अता फरमाए।